ईरान की बेटियों ने प्रोटेस्ट किया है, कितनी ईरान की बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के अली खमनेई जैसा बेहुदा बदतमीज आवारा लुच्चा लफंगा मर्डरर, पैदाइशी जन्म से पूरी कौम मर्डरर शिया जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था। उंगलीबाजी करना कि मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? सोनिया एंटोनियो जी तो मातम कर ही रही हैं, पवन खेड़ा तो मातम करी। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैंने तो जश्न मनाया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई शिया का जो सुप्रीम लीडर था वो मर गया, क्योंकि उसकी कौम ने मेरे पैगंबर मोहम्मद, मेरे आका के नवासों का सर तन से जुदा किया था। आरफा खानम शिरवानी से पूछो, वो मिल चुकी है, वो बता सकती है कि शेर था कि गीदड़ था। और रही बात झुकने की, तो मोदी पैदा ही नहीं हुआ है झुकने के लिए, वो हमेशा 56 इंच का सीना लेकर के चलने के लिए पैदा हुआ। ईरान या पाकिस्तान या खतर ऐसे देशों के का बूता या ऐसे देशों के बाप की औकात नहीं है इजराइल को हराने की, क्योंकि इजराइल मुंह तोड़ जवाब देना आज से नहीं जानता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट मूसा के ज़माने से जानता है। रहमतुल्लाह खमनेई की मौत हुई है, मगर भारत में लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे तमाम सिया के जो मोहल्ले हैं वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है। लोग रिक्शे पे उनकी फ़ोटो लगा के चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसकी किसकी अम्मा गई थी खमनेई के पास। खाते ये लोग भारत का है, रहते भारत में हैं, सुरक्षित भारत में हैं। जो मुसलमान लड़कियां ईरान में फंसी हुई हैं वो तो वीडियो बना बना करके मोदी जी मुझे निकाल लो यहाँ से, मोदी जी मुझे बचा लो यहाँ से। फिर भारत के एयरपोर्ट पे उतरती हैं तो मैं देश की सरकार का धन्यवाद करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मुसलमान भारत का ईरान में फंसा है उसको भारत आना है, और जो भारत में खमनेई का रिश्तेदार है उसको ईरान जाना है। तो ये लोग खुद कंफ्यूजन में हैं या देश की सरकार को कंफ्यूज करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि ऐसी कौम शिया जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था, और उस इमाम हसन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर खंजर में लेकर के नाचे थे, जश्न मनाए थे। तो अगर शिया कंट्री के ऊपर कोई कहर नाजिल हो रहा है अल्लाह का, तो वो तो पैगंबर मोहम्मद का बदला ले रहे हैं अल्लाह सुभान, इसलिए खमनेई मर गया। आयतुल्ला बोला जाता है जो लीडर होता है, आयतुल्ला इज़ एन अरबिक वर्ड, वो उसका नाम नहीं है, उसका नाम अली खमनेई है। आयतुल्ला इज़ एन अरबिक वर्ड जिसका अर्थ निकलता है जो सुप्रीम लीडर होता है किसी एक खास कम्युनिटी का। तो वो शिया कम्युनिटी का सुप्रीम लीडर था, और शिया कौम जो है वो पैगंबर मोहम्मद के नवासों की मर्डरर है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितने भी शिया हैं वो मुहर्रम के 10 दिन तक वो मातम करते हैं, शोक का काला कपड़ा पहनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिन अली खमनेई को मरे हुए हो गया है। तो जो लोग कुरान पर चलते हैं उन्हें तो अब मातम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया है कई हदीसों में और कुरान में, अल्लाह सुभान ने वजाहत किया है कि अगर तुम्हारे अपने अब्बा जान की भी फौत और वफात हो जाए तो तुम 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते। तो अली खमनेई से ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो 8 दिन तक कंटिन्यूसली सोग मनाया जा रहा है। तीसरी बात है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध है, करने दो, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। इसमें भारत को इंटरवेंशन करने की या इंटरवीन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। द फोर्थ थिंग इज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के देश के प्रधानमंत्री के ऊपर देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, इकोनॉमिकल पावर के लिए, जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा के लिए, ट्रीटी के लिए बहुत से मुद्दों पर जनता के सामने सारी बातों को रखना ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो शपथ लेता है तो शपथ समारोह के वक्त में जो वो पेपर साइन करते हैं उसमें कई तरीके के क्लॉजेस लिखे होते हैं, और उन क्लॉजेस में ये भी होता है कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर आपको चुप्पी साधनी पड़े तो आप चुप रह सकते हैं, आपको सारी बातें जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें उंगलीबाजी करना कि मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? सोनिया एंटोनियो जी तो मातम कर ही रही हैं, पवन खेड़ा तो मातम कर ही नहीं, क्यों मैं बोलूं? तो फिर प्रियंका वाड्रा बोलिए।
तो फिर प्रियंका वाड्रा बोलिए, अगर मैं सोनिया गांधी बोलूँगी तो आप प्रियंका वाड्रा बोलिएगा, और इस देश के प्रत्येक लोगों को प्रियंका वाड्रा बोलना पड़ेगा। तो सोनिया एंटोनियो तो मातम कर ही रही हैं, अब पवन खेड़ा मातम कर ही रहे हैं, बाकी सारे शियाओं के समर्थन में खड़े होकर के विपक्ष की पार्टियां मातम कर ही रही हैं। अब जिस तरीके से शियाओं के समर्थन में विपक्ष की पार्टियां खड़ी हुई हैं, इस हिसाब से ये विपक्ष की पार्टियां सबकी सब सुन्नी समुदाय से, सुन्नी फिरके से के खिलाफ हो चुकी हैं। क्योंकि अगर कोई मुसलमान कट्टर और सुन्नते रसूल पर चलने वाला सुन्नी है, उम्मते रसूल खुद को मानता है, तो अली खमनेई के मरने पर या ईरान के बर्बाद होने पर उसको तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि वो जश्न मनाएगा। अब जैसे मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैंने तो जश्न मनाया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई शिया का जो सुप्रीम लीडर था वो मर गया, क्योंकि उसकी कौम ने मेरे पैगंबर मोहम्मद, मेरे आका के नवासों का सर तन से जुदा किया था। आप लोग तो भाई भाई हैं ना, पॉसिबल ही नहीं है। मुस्लिम भाई भाई। शिया की मस्जिद अलग होती है, शिया का इमामबाड़ा अलग होता है, वहाबी की मस्जिद अलग होती है, बरेलवी की मस्जिद अलग होती है, देवबंदी की मस्जिद अलग होती है, 71 फिरकों में 71 फिरके की मस्जिद अलग होती है। आप किसी से पूछिएगा अहमदिया, तो सुन्नी मुसलमान कहेगा भाई हम तो इसको मुसलमान ही नहीं मानते। पाकिस्तान में देखिए अहमदियाओं की मस्जिद तोड़ दी जाती है, अहमदियाओं को जिंदा जला दिया जाता है, अहमदियाओं की बहू बेटियों को सलवार खोल करके उसके साथ दुष्कर्म कर लिया जाता है। तो मैं भाई कट्टर सुन्नी मुसलमान हूँ, मेरे लिए मेरे आका बहुत बड़े हैं। तो मेरे आका के नवासों का जिसने सर तन से जुदा किया था, वो कौम बर्बाद हो जाए, बिल्कुल नेस्त नाबुद बर्बाद हो जाए। और रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में इस कौम को बिल्कुल से कब्रिस्तान बन जाना चाहिए, क्योंकि इसी कौम ने मेरे पैगंबर मोहम्मद के 2 नवासों का सर तन से जुदा किया था। तो जिस हिसाब से विपक्ष की पार्टियां अली खमनेई के समर्थन में खड़ी हुई हैं और अली खमनेई के समर्थकों के साथ खड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि वो विरोध कर रहे हैं, सारी विपक्ष पार्टियां सुन्नी मुसलमानों की और पैगंबर मोहम्मद का भी विरोध कर रहे हैं, वो जाने अनजाने में। इसलिए मैं उनको समझा देना चाहती हूँ कि आप सारी विपक्ष की पार्टियां जो पैगंबर मोहम्मद को इज्जत देते हैं, वो अली खमनेई को कोसेंगे, और जो अली खमनेई को इज्जत दे रहा है, इसका मतलब है कि वो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ है। अच्छा देखिए, आज अमतुल्लाह खमनेई को शेर बता रहे हैं, भारत की कुछ महिलाएं वो उनको शेर बता रही हैं, कह रही वो भारत के मतलब कि वो झुके नहीं। आज अमतुल्लाह खमनेई नहीं रहे, मगर ईरान आज अमेरिका से भी लड़ रहा है, इजराइल से भी। आई डोंट वांट टू इंटरवीन यू, लेकिन शिया महिलाओं को पता कैसे चला कि वो शेर है? कोई गई, खमनेई शेर था कैसे पता चला? कोई गई थी क्या, सलवार खोली थी क्या खमनेई के सामने? कोई गई थी क्या? अब आप मेरे पास आए हैं, आप एक साधारण लड़के हैं मेरे, मैं तो बेटा ही बोलूँगी भाई। मैं 15 साल के बेटे की माँ हूँ, मेरे सामने 20-25 साल का कोई लड़का आएगा तो मैं तो बच्चा ही बोलूँगी। अब कोई बोल दे कि अरे रॉबिन तो शेर है, भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो लड़का ही देखी थी। तो अली खमनेई मेरे नज़र में तो बुजुर्ग था, एक ज़ईफ़ सा आदमी था। शेर है कि गीदड़ है कि कौवा है कि कबूतर है, ये वही बता सकता है जो भाई कुछ किया होगा या साथ में रहा होगा। अब आरफा खानम शिरवानी से पूछो, वो मिल चुकी है, वो बता सकती है कि शेर था कि गीदड़ था। कह रहे हैं ना कि झुका नहीं। ईरान अभी अमेरिका से भी लड़ रहा है, इजराइल से भी लड़ रहा है, और दुबई से भी, तमाम ऐसे जो देश हैं जो अमेरिका का समर्थन, इजराइल का समर्थन करते हैं, उनसे लड़ रहा है। वो झुका नहीं ईरान। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ना तो पड़ेगा ही। और रही बात शिया कम्युनिटी की, झुका ना लोगों के सामने, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। किसने झुक गए? कब झुके? एप्स्टीन फाइल में। एप्स्टीन फाइल और कैनाबेलिज्म से मोदी जी का क्या वास्ता है? मोदी जी तो नाचने लगे थे वहाँ जाके। कोई वीडियो आई मोदी जी की? कोई वीडियो आई कैनाबेलिज्म की? कोई वीडियो मोदी जी की आई? तो मुझे लगता है कि हवाबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो कुछ कठमुल्ले और कुछ लिब्रांडो हिंदू मेरे बारे में भी कहते हैं कि मेरा 6 पति है। ज़रा आए तो सामने 6 पति, ज़रा आता क्यों नहीं है? आना चाहिए ना। तो इस तरीके की हवाबाजियाँ, जिनका नाम बहुत ऊंचा होता है, जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, जो बड़े पद पर होते हैं, उनका नाम खराब करने के लिए 2-4 चिंटू मिंटू या 2-4 एक झुंड बना करके अगर भौंकते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और रही बात झुकने की, तो मोदी पैदा ही नहीं हुआ है झुकने के लिए, वो हमेशा 56 इंच का सीना लेकर के ही चलने के लिए पैदा हुआ है।
मगर देखिए जैसे इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसको भारत पे, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तमाम तरह की सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत में तेल खत्म हो जाएगा और क्या कहते हैं ये आपका गैस खत्म हो जाएगा। सरकार का इशू है भाई, हालांकि उसको क्लियर भी किया गया, मगर कई ऐसे जो ये सरकार का इशू है। जनता क्यों बोलेगी या अपोजिशन क्यों बोलेगा? हम पेट्रोल पंप जाएंगे, हमको तेल नहीं मिलेगी तो हम छाती पीटेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे कि भाई हमें तेल नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, हमें तेल मिल रहा है, हमें गैस मिल रहा है। ये सरकार का मुद्दा है, ये सरकार का प्रॉब्लम है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सरकार अपने देश की जनता को, भारत सरकार अपने देश की जनता को कैसे रिलैक्स और नॉर्मल रख सकती है, सारी सुविधाओं के साथ सुरक्षित रख सकती है। दैट्स ऑल। हम बहुत बहुत खुशकिस्मत है कि हम जैसे मुसलमान भारत में जन्म लिए हैं और जिसकी वजह से आज हम सर उठा करके जीते हैं इस संवैधानिक देश में। आप सोचिए, माशा अमीनी इस्लाम और हिजाब के जस्टिफिकेशन पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको मौत की नींद सुलाई गई। ना जाने कितनी ईरान की बेटियों ने प्रोटेस्ट किया है, कितनी ईरान की बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, तब जा करके अली खमनेई जैसा बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा, मर्डरर, पैदाइशी जन्म से पूरी कौम मर्डरर, तो अब जा करके एक कहर अल्लाह का ईरान पर और अली खमनेई पर नाजिल हुआ है। 1971 से पहले बताइए ईरान कैसा था? ईरान बहुत मॉडर्न था, ईरान बहुत डेवलप्ड था, ईरान बहुत इम्प्रूव्ड था। और अब फिर से अली खमनेई के मरने के बाद अगर उसका बेटा नहीं बैठता है आयतुल्ला बन करके, तो और अगर कोई और बैठता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान फिर से डेवलप होगा और फिर से एक इम्प्रूव्ड और बहुत ही खूबसूरत देश बन करके सामने आएगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, उसके अगले ही दिन ये हमला ईरान पे हो गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि उनकी क्या बात हुई थी नेतन्याहू से, और देश को सीधे सीधे बताना चाहिए कि अगर उस समय वहाँ पर अगर हमला हो जाता तो देश के प्रधानमंत्री वहाँ फंस जाते। तो क्या वार्तालाप हुआ नेतन्याहू से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह में क्या लेकर बैठा है। उसके 3 नेता ने सलीम वास्तिक का गला रेत दिया। FIR पर रजिस्टर्ड जो नाम थे उसमें MIM के 3 नेता का नाम था। तो इस पर तो कोई सवाल पूछ भी नहीं रहा है और असदुद्दीन ओवैसी कोई क्लैरिफिकेशन दे भी नहीं रहा है। दूसरी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे जो मुसलमान हैं, उनका इजराइल से खुन्नस तो हमेशा रहेगा, क्योंकि बनी इज़राइल का जिक्र हमारे अल कुरान में 44 बार है। और जिस हिसाब से यहूदियों पर पैगंबर मोहम्मद ने अत्याचार किया था, जिस हिसाब से यहूदियों के पूरे काफ़िले और कबीले को ख़त्म करने की मुसलमानों ने हमेशा से कोशिश की है, ये इज़राइली जो होते हैं, जो है वो सर्वाइवर है और सर्वाइवर को लड़ना बहुत अच्छे से आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान या पाकिस्तान या क़तर ऐसे देशों के का बूता या ऐसे देशों के बाप की औकात नहीं है इज़राइल को हराने की, क्योंकि इज़राइल मुंह तोड़ जवाब देना आज से नहीं जानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट मूसा के ज़माने से जानता है यहूदी जवाब देना और अपने अस्तित्व को बचाना। तो असदुद्दीन ओवैसी एक कट्टर मुसलमान होने के नाते, एक अच्छा मुसलमान होने के नाते, वो यहूदियों को कोसेगा, यहूदियों पर एलिगेशन लगाएगा, अभद्र टिप्पणियाँ करेगा, लेकिन उससे बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ओवैसी पहले अपनी औकात देख ले। आज भी वो भारत में हम जैसे लोग उसको रजाकारी ही पुकारते हैं, चाहे उसको कितना भी Y+Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो हमेशा हमेशा रजाकारी और पाकिस्तानी मुखबिर ही रहेगा। इमरान मसूद और राशिद अल्वी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि हमारे बहुत अच्छे वार्तालाप रहे हैं ईरान से और प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना चाहिए अमेरिका और इजराइल से बात करके युद्ध को कहीं ना कहीं विराम। अब देश के प्रधानमंत्री इमरान मसूद के कहने पर चलेंगे, बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छुटभइये नेता होते हैं ना, और अपने आप को मुसलमानों का मसीहा जो बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, पहले मुसलमान तो इनको मसीहा समझ ले, उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री को अपनी टिप्पणियां रखेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि उनको कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मदरसा छाप जो
देश के पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं, इनको जियोपॉलिटिक्स कभी ना आया है ना कभी आएगा। इनसे कुरान की विवादित आयतें पूछिए, वो ज़रूर बताएगा। काफिरों को कैसे मारना चाहिए वो सब आयतें पूछिए, ज़रूर बताएगा। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बातें इनके पल्ले की नहीं है, इनके बस की नहीं है, इसलिए जो मन में आता है सस्ती लोकप्रियता के लिए बकते और भौंकते रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये नाजिया इलाही खान थी जिन्होंने इजराइल और ईरान अमेरिका युद्ध पे अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।